हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि एक व्यापारी के पास 3 ड्रम है। 3 ड्रम में दूध भरा है। क्या है? 3 ड्रम में दूध भरा है जिसकी क्षमता क्रमशः 304 लीटर, 1140 लीटर, 5070 लीटर है, जिसमें पूर्णतः मात्रक के लिए अधिक से, देखिए क्वेश्चन में आ गया आपको अधिक से अधिक। इसका मतलब क्या करना है आपको? एसीएफ वाला बात कह रहा है। अधिक से अधिक कितनी क्षमता वाली बर्तन का उपयोग किया जा सकता है। मैंने कह रहा क्या है, ऐसा कौन सा बर्तन ले जो तीनों जो ड्रम में है सब दूध को माप सके। तो इस तरह के केस में हम लोग एसीएफ निकालते हैं। और ऐसे भी आपको क्वेश्चन में सूचना दे दिया है अधिक से अधिक। तो आइए इसको निकालिए एसीएफ। 304, 1140, 5070। इसका क्या करना है? निकालना है एसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जब इसको निकालिएगा तो कितना आपको आएगा? एसीएफ 38 आएगा। यानी 38 क्या लीटर है, तो लीटर में, यानी यही आपको क्या हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर एवं 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई, देखिए दिया गया है चौड़ाई 9 मीटर एवं 2 सेंटीमीटर। तो कहता है कि कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेगी, है ना। तो देखिए आपको ये कोई कमरा है, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। यही आपको लंबाई दे दिया कितना? 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। 15 मीटर मतलब कि देखिए एगो आपको मीटर में है, एगो सेंटीमीटर में है, तो सबको बदलते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर, और 17 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 1517 सेंटीमीटर। ये लंबाई था आपको। चौड़ाई कितना कहता है आपको? चौड़ाई कहता है कि 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर यानी 900 सेंटीमीटर, और 2 मीटर और है यानी 902 सेंटीमीटर। ये आपको हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब कहता है कि कहता है कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी। तो क्या करेंगे? दोनों को हम निकाल देंगे एचसीएफ, है ना। देखिए यानी 1500 जो लंबाई चौड़ाई है, तो 1517 और 902, इसको हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो देखिए तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना इसका आएगा? इसका आपको एचसीएफ निकालेंगे तो आपको आएगा 41, है ना। यानी 41 मीटर वाला एक प्लेट है, तो उसको क्या है? अब क्या करा? वर्गाकार है। ये क्या सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर में। तो वर्गाकार है, तो कह रहा है कि एक प्लेट 41 का है। तो कहता है कि वो कैसा आपको है? वर्गाकार है ना। तो वर्गाकार में क्या करेंगे? जो लंबाई चौड़ाई आपको छत का है उतना में आपको इससे क्या करेंगे? भाग करेंगे, तब निकलेगा। तो हम लिखेंगे टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? कि कमरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 1517, और गुने चौड़ाई कितना है? 902 बटे 41। तो देखिए ये क्या है? वर्गाकार है, यानी भुजा का स्क्वायर न होगा, तो क्या होगा? 2 बार लिखेंगे 41 27, चूँकि वर्ग यानी भुजा स्क्वायर। तो आपको भुजा कितना है? 41 है। तो आपको स्क्वायर न करेंगे, आप काटेंगे इससे। 902 कटेगा आपको 22 मरतब में, और ये कटेगा आपको 37 मरतब में। ये कटेगा आपको 37, है ना। 37 मरतब में, एक कटेगा 22 मरतब में। अब ध्यान से देखिए कि 37 में 22 से गुना कीजिएगा तो कितना आपको आएगा? 814। यानी 814 गो टाइल्स लगेगा आपको। ऐसा 814 गो टाइल्स लगेगा। 1517 मीटर लंबा और 902 मीटर चौड़ा कमरे में, ठीक है। तो आप टाइल्स की संख्या ऐसे निकाल लेंगे, है ना। अब मिस्त्री से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस लंबाई चौड़ाई निकालिए,
और इसके लंबाई जो है यानी कमरे का क्षेत्रफल में मसस को निकाल के जो आएगा उसको भुजा स्क्वायर कर देंगे, चूँकि वर्ग के रूप में टाइल्स है तो भुजा स्क्वायर कर देंगे, और काट के जो भी आएगा उतना ही आपको टाइल्स की संख्या होगा। ठीक है, ये आपको टाइल्स लिखा हुआ है, टाइल्स की संख्या बराबर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो मीटर है तो मीटर एगो सेंटीमीटर, तो दोनों क्या करेंगे एगो में बदल देंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, चौड़ाई में क्या है मीटर और सेंटीमीटर, तो दोनों को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तब आपको हल करेंगे एक ही डाटा में लाके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि 5 अंकों की, है ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 गो 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 गो 9, 4 अंकों की बोलेगा तो 4 गो 9, 5 अंकों की बोलेगा बड़ी संख्या तो 5 गो 9। तो यहाँ कह रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या यानी 9 9 9 के 5 बार, ये आपको क्या हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब कहता है जिसमें 12 15 18 एवं 20 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए। मतलब कि पूर्णतः जब विभाजित कहेगा इसका मतलब कैल्शियम निकालना पड़ेगा। तो निकालिए किसका किसका, तो 12 का, 15 का, 18 का, 20 का। जब भी कहेगा आपको कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो एलसीएम, आपको दी हुई संख्या को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो कितना निकाल के आएगा इसका दोस्तों, इसका निकाल के आएगा आपको 180। अब यानी कहता है कि अब क्या कहता है कि इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि अगर एलसीएम से कट जाएगा तो समझिए कि आपको सब संख्या से कट जाएगा। तो 180 से भाग लगाएंगे 5 मरतब, कितना लगेगा 18 × 5 = 90 यानी 900। फिर आपको हो गया इतना तो फिर लगाएंगे आपको 5 मरतब, तो कितना होगा 900, यानी फिर बच गया आपको 99। ठीक ना। अब देखिए तो फिर आपको 9 उतारेंगे तो 9 का, यानी फिर आपको लगेगा 5 मरतब लगेगा, तो कितना आएगा 900। तो कितना बच गया आपको शेषफल, देखिए 99 बच गया। देखिए तो 99 आपका शेषफल बच गया। तो कहता है कि पूरी पूरी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे 99 को घटा देंगे, यानी किस में, वैल्यूआ में, ये वैल्यूआ में। तो कितना आ गया 99,200। इतना ही क्या हो गया आपको आंसर। यही संख्या जो है पूरी पूरी कट जाएगा। जो 99 फालतू आ गया क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी देखिए 180 है, 99 है, तो 99 मेरा फालतू अगर 99 ना होता तो पूरा पूरा कट जाता। इसलिए क्या किया 99 को हम लोग यहाँ माइनस कर दिए, किस में, तो वैल्यू में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 1000 के निकटतम या नज़दीक वह संख्या ज्ञात करें जो 12 15 18 एवं 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब जहाँ पूर्णतः वर्ड आ गया कि विभक्त हो जाए तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक कह रहा कि 11 मैंने 1000 के निकट है, तो पहले आप देखिए जो संख्या दिया उसको निकाल लीजिए पहले एलसीएम। एलसीएम तो कितना आपको आएगा 180 आएगा। अब देखिए पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब कि अगर इसका एलसीएम से अगर ये संख्या पूरा कट गया तो समझिए कि आपको ये सब जो संख्या दिया गया है जिसका एलसीएम निकाले हैं वो सभी से आपको कट जाएगा। तो देखिए संख्या कितना है 1000, इसके निकटतम निकालना है तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, कितना लगेगा आपको 5 मरतब, 18 × 5 = 90 यानी बच गया 100। अब देखिए तो 100, अब यहाँ पर क्या है 180, अगर इसमें 80 और जोड़ते हम तो एक बार और भाग लगता। तो क्या करेंगे वैल्यूआ में 100 क्या नहीं कितना है 80, क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 80 आपको कम रहा था तो क्या करेंगे 1000 में 80 को जोड़ देंगे तो कितना आपको आएगा 1080। या अगर आप सोचते हैं कि अगर 100 कम होता तो भी आपको 180 से भाग लग जाता। तो अब देखना कि हम यहाँ करा कि निकटतम, तो देखिए तो अगर 1000 लेते हम, अब कहते कि 100 माइनस कीजिए, तो अगर 100 माइनस करते आप तो देखिए तो कितना इसका वैल्यू आता। अगर 100 माइनस करते इसका वैल्यू कितना आता 900। अब देखिए अब 1000 है, इसमें अगर 80 हम जोड़ते जो शेषवा है तो क्या आता आपको 10,080। तो अब देखिए इसमें कि कौन कौन 1000 के
नज़दीक कौन है। देखिए यहाँ 100 का डिफरेंस है जी, यहाँ पर 80 का डिफरेंस है जी, है ना। इसका मतलब कि नज़दीक कौन हो गया आपको ये वाला, इसका मतलब कि एलसीएम को हम लोग जोड़ दिए। तो जो का क्या कर रहा था क्वेश्चन कि निकटतम, तो निकटतम आपको ये ना है, यहाँ पर 80 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपको 100 का डिफरेंस है। तो जो निकटतम रहेगा वही आपको आंसर हो गया। इसलिए आपको शेष को क्या किया हम लोग, इतना 80 को क्या करना, आपको वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। अगर इतना में रहता ना तो आपको पूरा पूरा कट जाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझे ना। अगर इतना आता 80 और रहता तो एक बार और लग जाता। तो कहता निकटतम, या तो घटा के कीजिए तो जोड़ के कीजिए। तो घटाते तो इसका वैल्यू क्या होता, कम जाता, यानी ज़्यादा का डिफरेंस आता। तो आपको लेना है निकटतम। तो देखिए तो यहाँ 100 का डिफरेंस, यहाँ 80 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि निकटतम ये वाला हुआ। इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 10,000 में 80 को जोड़ना पड़ेगा, वही आपको हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 अंकों की छोटी संख्या 1, 2 अंकों के बोलेगा तो 10, 3 अंकों की बात करेगा तो 100, 4 की बात करेगा तो 1000। तो कहता है कि 5 अंकों की छोटी संख्या कितना, 1 पर 4 शून्य, है ना। इसमें आपको छोटी संख्या में 0 0 बढ़ता है। 1 पर क्या होगा, 1 अंकों की छोटी संख्या 1 है, और 2 कहेगा तो बैठाएंगे 1 शून्य, 3 कहेगा तो बैठाएंगे 2 शून्य, 4 कहेगा तो बैठाएंगे 3 शून्य, माने 1 पर 1 माने कि 1 अंक कम बैठाएंगे। तो 5 अंकों की देखिए, 5 अंकों की से छोटी छोटी संख्या, तो क्या बोलेंगे 1 पर 4 शून्य बैठा दिए, यानी 1 शून्य कम 1 पर। तो देखिए तो अब क्या कहता है कि ये संख्या आपको मिल गया, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, मिल गया। अब क्या कहता है कि जो 12, 15 एवं 18 से प्रत्येक से, यानी ये सभी से पूर्णतः क्या होगा, कट जाए, यानी विभक्त हो जाए। तो क्या करते हैं, जहाँ पूर्णतः विभक्त हो जाए क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पूर्णतः विभक्त हो जाए तो सबको एलसीएम लेते हैं। तो 12, 15, 18 को लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना आएगा, 180। अगर 180 से ये संख्या कट जाता है तो समझिए कि आपको 12, 15 जो संख्या दिया गया सबसे कट जाएगा पूरा पूरा। तो भाग देंगे तो कितना बदलेगा, 18 × 5 = 90। तो देखिए कितना हो गया, 900 हो गया, यानी कितना आपको आ जाएगा, 1000, यानी कट गया। अब देखेंगे तो एक मरतबा हो जाएगा 5 मरतबा, तो 18 × 5 = 90, यानी फिर 900, कितना बच गया, 100। अब देखिए तो यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 100 है। तो अगर यहाँ पर 80 और हम अगर रहता इसमें तो एक बार और लगता, है ना। लेकिन क्या है, 80 नहीं है, मतलब कि संख्या में क्या करना पड़ेगा, 1000 में 80 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 10,000 में 80 को, इस संख्या में 80 को क्या करेंगे, 80 मेरा कम गया। तो जब मेरा 80 कम गया तो क्या करेंगे, 80 को जोड़ना पड़ता, तो यही आपको क्या होता आंसर। अगर आप कहते कि सर 100 को घटाते नहीं, अगर 100 को घटाते तो ये आपको बन जाता 9900, जो आपको 4 अंकों के होता है। और 4 अंकों के क्या करा है, यहाँ करा 5 अंकों के, तो आपको तो ऐसी गलती हो गया बोला। जहाँ 100 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 9900, जो आपको 4 अंक बन जाता है। और यहाँ कहता है कि 5 अंकों की, इसका मतलब कि आपको हर हाल में जोड़ना ही पड़ेगा, चूँकि 5 अंकों के लाना है तो 5 अंक के जोड़ के आएगा। घटाएंगे तो हमको 4 अंक बन जाएगा, इसलिए हम 100 को घटाएंगे नहीं, 80 को हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 180 है, यहाँ 100 है। तो अगर 80 और रहता तो एक बार और भाग लगता। तो ये मेरा जो कम गया, इसी को हम क्या करेंगे, इस वैल्यूआ में जोड़ देंगे। तो हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो ध्यान से दीजिएगा कि 4 अंक के 5 अंक है, अगर 100 घटाते हैं तो बन जाएगा 4 अंक। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। कहता है कि 5 अंकों के, तो आपको 80 को आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।